ये एक अमेरिकन पायलट की कहानी है जो कि अमेरिका वियतनाम जंग में कैदी बना लिया गया, लेकिन इस कैद ने उसके हौसले को पस्त नहीं किया और आखिरकार वो ऐसा पहला अमेरिकन कैदी बन गया जो कि वियतनाम से जिंदा सलामत वापस भाग आने में कामयाब हो गया। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की स्टोरी 1955 से शुरू होती है जब अमेरिका ने वियतनाम में एक बेमकसद जंग छेड़ दी। और अगरचे अमेरिका इस जंग में बहुत सा नुकसान उठा रहा था, मगर अमेरिका जंग करने से बाज नहीं आ रहा था। इसीलिए उसने अपने कुछ पायलट्स को लायोस शहर पर बम गिराने के लिए कहा और इन्हीं पायलट्स में से एक डिटोर है। और डिटोर अपने मिशन को मुकम्मल करने के लिए अपने प्लेन को लेकर उड़ जाता है, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से उसका जेट एक खेत में गिरकर तबाह हो जाता है। लेकिन किस्मत से डिटोर की जान बच जाती है, लेकिन उसके जहाज को गिरते बहुत से वियतनामीज ने देख लिया था, इसलिए उसे फौरन वहां से भागना पड़ता है। और उनसे बचने के लिए डिटोर काफी वक्त तक जंगल में छुपा रहता है और जब वो महसूस करता है कि खतरा टल चुका है तो बाहर आकर वहां मौजूद सबसे ऊंची चट्टान पर चढ़ जाता है ताकि रेस्क्यू प्लेन उसे देख सके। लेकिन रेस्क्यू प्लेन उसे देखे बगैर ही वहां से गुजर जाता है। अब डिटोर काफी प्यासा था, इसलिए वो पानी पीने एक झील के पास पहुंचता है, लेकिन वहीं उसे वियतनाम की एक मलेशिया पकड़ लेती है और इस मलेशिया का नाम लेवी चीटन है। इसके बाद वो डिटोर को पकड़कर अपने साथ गाँव ले जाते हैं और जैसे ही वहां पर लोगों को पता चलता है कि ये एक अमेरिकन है तो वो उसे मारने के लिए उतावले हो जाते हैं। इसके बाद वो डिटोर को अच्छे हाथ से तशद्दुद करते हैं और काफी दिन तशद्दुद करने के बाद एक दिन वो डिटोर को अपने गवर्नर के पास ले जाते हैं जिसे इंग्लिश आती थी। और जब गवर्नर उससे पूछता है कि क्या वो एक अमेरिकन है तो डिटोर उसे बताता है कि वो बाय बर्थ एक जर्मन है और बाद में मैं अमेरिका आया। इस पर गवर्नर उससे पूछता है कि अमेरिका ये जंग क्यों लड़ रहा है, लेकिन डिटोर का कहना था कि वो खुद कोई जंग नहीं चाहता, बल्कि वो तो सिर्फ अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। इसके बाद वो गवर्नर उसे एक पेपर देता है जिसमें लिखा था कि मैं इस जंग के खिलाफ हूँ और गवर्नर उसे कहता है कि अगर तुम इस पेपर को साइन कर दो तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन डिटोर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और वो उस पेपर पर साइन करने से इनकार कर देता है और डिटोर के इनकार के बाद उसे घसीटते हुए वापस गाँव लाया जाता है। और अब डिटोर पर पहले से भी ज्यादा तशद्दुद किया जाता है, जैसे कि उसे कई दिन तक उल्टा लटकाया जाता है और उसके बाद उसे कई दफा पानी में गोते दिए जाते हैं। लेकिन डिटोर इसके बावजूद उनकी कोई भी बात मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद डिटोर को एक जेल में ले जाया जाता है और ये जेल गांव वालों ने ही बनाई थी और इस जेल में उसे 5 और लोग मिलते हैं और इनमें से 2 लोग यूएस के ही एयर पायलट्स थे जो कि यहाँ पिछले 2.5 साल से कैद थे। और ये जानकर डिटोर बहुत हैरान होता है कि वो 2.5 साल से यहाँ कैद हैं और वो अपने साथियों को कहता है कि ये एक इंतहाई मामूली जेल है और हम यहाँ से आसानी से भाग सकते हैं। जिस पर वहाँ मौजूद एक अमेरिकन कैदी उसे बताता है कि यहाँ से भागना आसान नहीं है, क्योंकि अगर कोई यहाँ से भाग भी गया तो बाहर उसे एक खतरनाक जंगल का सामना करना पड़ेगा और इस जंगल में ना तो खाना है और ना ही पीने के लिए पानी है और उसके अलावा जंगली जानवरों का खतरा भी है। इसलिए बेहतर है कि इस कैद से भागने का ना सोचा जाए। लेकिन डिटोर अपने साथियों से पूछता है कि बरसात का मौसम कब शुरू होगा, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि यहाँ बरसात का मौसम 5वें महीने यानी मई में शुरू होता है। इसके बाद जेन जो कि एक अमेरिकन पायलट है डिटोर को वहाँ के गार्ड्स के बारे में बताता है और वो उसे बताता है कि यहाँ के गार्ड्स इंतहाई जालिम हैं। लेकिन डिटोर एक दफा फिर उसे कहता है कि वो यहाँ सालों तक नहीं रह सकता, इसलिए मैं आज रात ही यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन रात को डिटोर को इंतहाई मायूसी होती है क्योंकि उनके हाथ और पाँव एक खास किस्म की जंजीर से बांध दिए जाते हैं और ये ऐसा इंतजाम था कि वो करवट भी ना ले सके और जब वो करवट ही नहीं ले सकते तो भागना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन डिटोर इस हालत में इंतहाई तकलीफ महसूस कर रहा था, इसलिए वो कैदियों से कोई औजार मांगता है ताकि वो अपनी हथकड़ी को खोल सके। लेकिन कैदियों के पास कोई भी औजार नहीं था, इस वजह से उस रात डिटोर को उसी हालत में गुजारनी पड़ती है। अगले दिन डिटोर को कैंप के खंबे में लगी एक कील नजर आती है, लेकिन उस कील को निकालना काफी मुश्किल था। लेकिन वो एक जम्बो नाम के गार्ड के पास जाता है और उससे
बातें करते हुए मौका देखकर वो वहां से कील निकाल लेता है और रात को वो इस कील की मदद से सारे कैदियों की हथकड़ियों को खोल देता है। और अपने साथियों के पूछने पर वो बताता है कि वो जर्मन में टूल्स बनाने का काम करता था और अपने एक्सपीरियंस की मदद से मैं किसी भी औजार से हथकड़ी को खोल सकता हूँ। और आज डिटोर की वजह से 2 साल बाद वो सब बगैर हथकड़ी के आराम से सो सकते हैं। लेकिन डिटोर का इरादा यहाँ रहने का नहीं था, इसलिए वो बार बार अपने दोस्तों से बरसात के मौसम का पूछता रहता था। यही डिटोर की मुलाकात डुआनी नाम की एक आदमी से होती है जो कि उसी की तरह एक पायलट था। और वो डिटोर को समझाता है कि हो सकता है कि ये लोग उन्हें बरसात तक छोड़ ही दें, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं और ना ही यहाँ से भागने की बात करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से हम सब भी मारे जाएं। असल में डुआन इतना अरसा कैद में रहने के बाद हिम्मत हार चुका था, लेकिन डिटोर का इरादा पक्का था। उसने 3 दिन में यहाँ के हालात का अच्छी तरह जायजा ले लिया था और वो ये समझ गया था कि अगर वो 2.5 साल तक डुआन और जेन की तरह यहाँ फंसा रहा तो वो यकीनन यहीं पर मारा जाएगा, क्योंकि यहीं पर नजर आता है कि कई दफा यूएस फाइटर प्लेन उनके ऊपर से गुजरे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं हो सका कि उनके कुछ साथी नीचे कैद हैं। इसके बाद डिटोर वहां के हालात का मजीद अच्छे तरीके से जायजा लेता है और वो ये बात नोटिस करता है कि दोपहर के वक्त जब भी गार्ड्स खाना खाने के लिए जाते हैं तो वो उन लोगों को बंद करके जाते हैं और इसके साथ ही वो अपने सारे हथियार भी वहीं छोड़ कर जाते हैं। इसलिए डिटोर अपने साथियों के साथ एक प्लान बनाता है। इसके बाद वो लोग कई रोज तक अपने प्लान को डिस्कस करते रहते हैं और इस प्लान में हर आदमी का एक खास किरदार था। इसके बाद वो तमाम गार्ड्स की पोजीशन चेक करने के लिए कांच के एक टुकड़े को कैंप की छत पर लगाते हैं और उस कांच के टुकड़े में देखकर डुआन सब गार्ड्स की पोजीशन को याद करता है। और एक दिन जब ये इसी तरह भागने की प्लानिंग कर रहे थे तो गार्ड्स वक्त से पहले वहां आ जाते हैं और वो उन्हें देख लेते हैं। लेकिन इस मौके पर डुआन बहाना करता है कि हम तो सिर्फ एक गेम खेल रहे थे और हैरत अंगेज तौर पर वहां मौजूद गार्ड्स उनकी बात पर यकीन कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर रहा था और अब गार्ड्स के पास भी खाने की कमी हो रही थी और इसके साथ ही कैदियों को भी खाना मिलना कम होता जा रहा था। इसलिए डिटोर एक रात अपने साथियों को कहता है कि आज वो हर सूरत बाहर जाकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेगा। इसके बाद रात की डिटोर कैंप के नीचे वाली लकड़ी को हटाकर नीचे के रास्ते से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर डिटोर देखता है कि वहाँ सिर्फ एक बांस की बनाई गई दीवार है जिससे बाहर निकलना बहुत आसान है। इसके बाद वो कैंप में वापस आकर ये बात अपने दोस्तों को बताता है और साथ ही वो अपने दोस्तों को ये भी कहता है कि हम बरसात का इंतजार 4 जुलाई तक करेंगे और अगर 4 जुलाई तक बारिश हो या ना हो हम यहाँ से भाग जाएंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ खाने की बहुत ज्यादा कमी होती जा रही थी और अब इन्हें खाने में जिंदा कीड़े दिए जाते हैं और इन कैदियों को मजबूरी में वो भी खाना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तमाम कैदी एक साथ बैठे थे कि अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती और ये तमाम आवाजें किचन में से आ रही थी। इसके बाद उनका एक साथी छुपकर किचन में मौजूद गार्ड्स की बातें सुनता है और वो सबको बताता है कि गार्ड्स बातें कर रहे हैं कि खाना खत्म हो चुका है और यूएस आर्मी हम पर मुसलसल हमले कर रही है जिसकी वजह से इनके खेत और फसलें तबाह हो गई हैं। इसलिए अब ये प्लान बना रहे हैं कि हम सबको मार डालें। ये सुनते ही डिटोर अपने प्लान में चेंज कर जाता है और वो सबको कहता है कि अब हमें वक्त जाया किए बगैर कल ही यहाँ से भागना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। और आखिरकार अगली दोपहर आ जाती है। डिटोर एक दफा फिर सबको प्लान समझाता है कि जेन और उसके साथ 3 और आदमी दूसरी तरफ से किचन की तरफ जाएंगे जबकि मैं और डुआन अलग तरफ से किचन की तरफ जाएंगे। और डिटोर कहता है कि पहले मैं गार्ड्स के हथियार लेकर आऊंगा और जो ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मैं सबसे पहले अमेरिकन आर्मी को कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद सभी एक एक करके अपने कैंप से बाहर आते हैं और वहां मौजूद बांस की दीवार को क्रॉस करने लगते हैं। इसके साथ ही डिटोर प्लान के मुताबिक जाकर गार्ड्स के हथियार ले आता है और हथियार लाते ही वो सबको कहता है कि सब किचन में मिले, लेकिन यहाँ जेन उसे धोखा दे देता है और मंजर से गायब हो जाता है। इधर डुआन को अचानक ही उल्टियां शुरू हो जाती हैं। इस वजह से डिटोर को अकेले ही ये मिशन मुकम्मल करना था और डिटोर हथियार लेकर खाना खाते हुए गार्ड्स की तरफ जाता है और देखे बगैर ही वहां गोलियां चलानी शुरू कर देता है और वो वहां मौजूद सभी गार्ड्स को मार डालता है। इसके बाद डिटोर वहां सभी को आवाजें देता है लेकिन वहां सिर्फ डुआन ही आता है और डिटोर डुआन के साथ मिलकर वहां से सारा खाना लेकर खेत के रास्ते बाहर आ जाता
जाता है और आगे जाकर उसे जेन और उसके आदमी मिलते हैं। डिटोर जेन के इस तरह भागने पर बहुत गुस्से में था और जब डिटोर जेन से अपने शूज मांगता है तो वो कहता है कि हमारा एक साथी तुम्हारे शूज लेकर भाग गया है। और डिटोर जानता था कि इस तरह बगैर शूज के जंगल में चलना बहुत मुश्किल है और यहाँ ऐसा महसूस हो रहा था कि जेन डिटोर के साथ आगे नहीं जाना चाहता, इसलिए डिटोर उसे कुछ गोलियां देकर उससे चाकू ले लेता है और इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। जेन के साथ सभी कैदी चले जाते हैं जबकि डिटोर के साथ सिर्फ डुआन ही था और अभी ये दोनों थोड़ा ही आगे गए थे कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है और बारिश से बचने के लिए ये दोनों एक पेड़ के नीचे आसरा ले लेते हैं और बारिश के होते ही इन दोनों की असल मुसीबत का आगाज हो जाता है कि अब ये दोनों जंगल में कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन बारिश की एक अच्छी बात भी थी और वो ये कि उन्हें पीने का पानी मिल गया था और यही वजह थी कि डिटोर बरसात के शुरू होने का इंतजार कर रहा था ताकि उन्हें पीने के लिए पानी मिल सके। और जब ये दोनों किचन से लाया हुआ खाना खा रहे थे तो अचानक वहाँ लैंडस्लाइड हो जाती है जिससे ये दोनों बहते हुए नीचे आने लगते हैं। लेकिन आखिरकार डिटोर डुआन को लेकर एक चट्टान का सहारा लेता है जिससे इन्हें थोड़ा सुकून मिलता है और इस वजह से इन दोनों की जान बच जाती है। लेकिन बहने की वजह से इनका खाना भी बह गया था और अब इनके पास सिर्फ बारिश का पानी है जिसे ये सिर्फ पी सकते हैं। लेकिन डिटोर अभी भी हिम्मत नहीं हारता, वो आगे बढ़ने लगता है और किसी नदी की तलाश जारी रखता है क्योंकि नदी के जरिए उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता था। और आखिरकार काफी चलने के बाद उन्हें एक नदी नजर आती और वो दोनों बहुत मुश्किल से झाड़ियों को काट काट कर नदी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी भी तूफानी बारिश हो रही थी इसलिए इस नदी को तैर कर पार करना मुश्किल था। लेकिन डिटोर यहाँ अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए एक राफ्ट बना लेता है और वो इस राफ्ट पर खुद बैठने की बजाय डुआन को बिठा देता है और इसके बाद वो उस राफ्ट को पकड़े हुए नदी में तैरते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ी देर आगे जाने के बाद डुआन को एक वाटरफॉल की आवाज सुनाई देती है और आगे जाकर पानी का बहाव बहुत ही तेज हो जाता है और सही वक्त पर डिटोर डुआन को लेकर नदी के किनारे पर चला जाता है, वरना वो दोनों राफ्ट के साथ वाटरफॉल में गिरकर मारे जाते और राफ्ट के टूटने के साथ ही इन दोनों की हिम्मत भी टूट जाती है। मायूसी के आलम में वो दोनों नदी के किनारे बैठ जाते हैं और यही नजर आता है कि इन दोनों के जिस्म पर लीचीज चिपकी हुई हैं जो कि उनका खून चूस रही थी। वो फौरन इन लीचीज को अपने जिस्म से हटाने की कोशिश करते हैं और इसके बाद वो दोनों टूटे दिल से वहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि डिटोर डुआन को आवाज निकालने से मना करता है क्योंकि वहाँ एक आदमी मछली पकड़ने आया हुआ था और वहीं डिटोर को एक फटा हुआ जूता मिलता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और वो ये जूता डुआन को पहना देता है। इसके बाद ये दोनों फिर आगे बढ़ने लगते हैं। इस वक्त उन दोनों के पास अपनी बंदूकें थीं लेकिन उनका वजन काफी ज्यादा था और वो इन बंदूकों से शिकार भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इनकी आवाज भी बहुत ज्यादा थी। इसलिए डिटोर उस बंदूक को वहीं फेंक देता है और खुद आगे बढ़ने लगता है और इसी तरह चलते चलते रात हो जाती है। लेकिन वो अपना सफर जारी रखते हैं और इसी तरह चलते चलते उन्हें एक ऐसा गांव नजर आता है जो बिल्कुल वीरान था, यानी वहाँ काफी अरसे से कोई नहीं रह रहा था। और इसी गांव में इन्हें एक हेलीकॉप्टर गुजरता नजर आता है और डिटोर उस हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए बहुत कोशिश करता है मगर वो हेलीकॉप्टर उन्हें बिल्कुल नोटिस नहीं करता, जिस पर डुआन डिटोर को कहता है कि अब हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। लेकिन डिटोर का कहना था कि हम यहाँ तक आ गए हैं तो हम आगे भी जा सकते हैं। इसके बाद वो डुआन को वहीं सोने का कहकर खुद आग जलाने की कोशिश करने लगता है। आखिरकार बारिश में बहुत मुश्किल से डिटोर आग जला लेने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद वो उस आग को वहाँ मौजूद तमाम घरों में लगा देता है और उसका प्लान ये था कि इस आग को ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स देख लें और वहाँ से गुजरने वाला एक हेलीकॉप्टर उस आग को देख भी लेता है। लेकिन बदकिस्मती से ये हेलीकॉप्टर दुश्मनों यानी वियतनाम का था और वो अमेरिकन फौजियों को देखकर उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और डिटोर बहुत मुश्किल से उन गोलियों से बचता है। और अगले दिन जब डुआन उठता है तो वो देखता है कि सारा गांव जला हुआ है और वो डिटोर से पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो डिटोर उससे झूठ कह देता है कि गलती से ये आग तमाम घरों में फैल गई थी। इसके बाद वो दोनों अपना सफर जारी रखते हैं और चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ एक बच्चा पानी लेकर जा रहा था। डिटोर और डुआन हाथ जोड़कर उस बच्चे से पानी मांगते हैं लेकिन वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है और वो ये बात जाकर अपने लोगों को बता देता है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं और इन दोनों को देखते ही वो सब समझ जाते हैं कि ये अमेरिकन से। डिटोर
उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हमें मदद की जरूरत है, लेकिन वो लोग बार बार अमेरिकन अमेरिकन कहकर उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं और उसी वक्त एक आदमी आकर अपने चाकू से डेवॉन की गर्दन पर वार करता है और वहीं पर डेवॉन, जो अब तक इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करता आया था, मर जाता है। और डेवॉन को मरते देखकर डिटोर अचानक ही गुस्से में आ जाता है और वो अपना चाकू निकालकर उन लोगों पर हमला कर देता है, जिससे डरकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। और अब डेवॉन की मौत के बाद डिटोर को आगे का सफर अकेले ही तय करना था। यहाँ डिटोर निशानी के तौर पर डेवॉन के जूते उतार लेता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन भागते हुए भी गांव वाले उसके पीछे ही थे, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाता है और इस तरह कई दिन उसे चलते हुए गुजर जाते हैं। डिटोर अब एक नामालूम मंजिल की तलाश में बस आगे ही बढ़ता जा रहा था और वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती जा रही थी और अक्सर वो हेलुसिनेशन करता है कि डेवॉन उसके साथ ही है। एक दिन वो देखता है कि नदी के किनारे कुछ फौजी बैठे खाना खा रहे हैं और ये फौजी असल में उन दोनों को ही ढूंढ रहे थे। डिटोर छुपकर उन्हें देखता रहता है और उनके जाने के बाद वहां जाकर उनका बचा हुआ खाना खाता है। और अब डिटोर को उस कैदखाने से भागे बहुत दिन हो चुके थे और वो आज भी खाने के लिए भटक रहा था और उस वक्त उसे एक सांप नजर आता है और 150 दिन से जंगल में भटकने के बाद अब डिटोर मजबूरी में उस सांप को भी खा जाता है। लेकिन उस वक्त डिटोर को खुद भी नहीं पता था कि ये उसका इस जंगल में आखिरी खाना है, क्योंकि उसी वक्त उसके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है, लेकिन ये प्लेन भी डिटोर को देख नहीं पाता और ये देखकर डिटोर पूरी तरह मायूस हो जाता है। लेकिन आगे जाकर वो प्लेन डिटोर को देख लेता है और इसके फौरन बाद वहाँ 2 हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और वो दोनों फौरन डिटोर को रेस्क्यू करने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर गांव वाले आ जाते हैं जो कि डिटोर पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की फायरिंग से वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो डिटोर को रेस्क्यू करते हैं और उससे कुछ सवाल करने के बाद वो कंफर्म करते हैं कि ये हमारा ही आदमी है। इसके बाद डिटोर को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और कुछ दिन के बाद डिटोर के कोलीग्स उससे मिलने आते हैं। इसके बाद डिटोर को उसी जगह ले जाया जाता है जहाँ से उसने 3 माह पहले फ्लाई किया था और यहाँ किसी को भी यकीन नहीं था कि आखिर डिटोर इतने दिनों तक कैसे बच गया, क्योंकि डिटोर वो पहला पायलट था जो वियतनाम से जहाज के तबाह होने के बावजूद वापस आ सका था। इसके बाद सभी सोल्जर्स डिटोर को सैल्यूट करते हैं और एंड में पता चलता है कि वापस आने के बाद डिटोर ने फौज से रिटायरमेंट ले ली और वो एक टेस्ट पायलट के तौर पर अपना कैरियर बनाने लगा। इसके साथ ही ये फिल्म एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, इसलिए लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।